जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वैट के ऊपर कि वैट होता कैसे है और वैट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वैट में क्या चीज़ें होती हैं। तो वैट ये आपके साइक टेस्ट के दौरान आता है। और वैट में क्या होता है, फुल फॉर्म वैट का फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपको एक वर्ड दिखाई जाएगी और वो 15 सेकंड तक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है और 15 सेकंड के बाद वो वहाँ से हट जाता है। इसके बीच में आपको जो वर्ड दिखाया जाता है, अगर आपको वर्ड दिखाया जाता है ऑपरेट, तो आपको 15 सेकंड तक ये स्क्रीन पे दिखेगा और इसी 15 सेकंड में आपको लिखना भी है अपना फुल सेंटेंस जो कि आप उस वर्ड को देख के बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आपको सेंटेंस दिखाई देता है, सॉरी, एक वर्ड दिखाई देगा। जैसे सरप्राइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सरप्राइज़ फिर यहाँ डिस्प्ले होगा। ये भी 15 सेकंड के लिए अपेयर होता है। 15 सेकंड्स के अंदर आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो ये आपका छूट जाएगा। तो इसका इंटरवल होता है 15 सेकंड। 15 सेकंड में एक वर्ड दिखाई देता है, उसके ऊपर हमने एक बढ़िया सा सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, अभी इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि यार सेंटेंस क्या बढ़िया होता है क्या नहीं होते हैं। तो इसी के लिए मैं आज लेके आया हूँ एक सॉल्व वैट का एग्जाम्पल। ओके, तो इसको अगर आप देखेंगे थोड़े आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ठीक रहेंगी। आपको लिखते वक्त थोड़े आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बट हाँ, इसको कॉपी नहीं करना, बिकॉज ये किसी और की पर्सनैलिटी है और आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है। तो इसलिए इसको कॉपी ना करें तो ही अच्छा होगा। ये बस एक तरीका समझाने के लिए कि वैट के अंदर होता कैसे है, क्या चीज़ें आती हैं और उसको कैसे हम लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम ऑपरेट के ऊपर। अगर आपको ऑपरेट वहाँ दिखता है, ठीक है, तो आप ऑपरेट से क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। देखो, बहुत टाइम मैंने पहले ही बताया होगा कि कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मतलब वर्ड बनाना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि ही शी इज़ डूइंग वर्क, थोड़ा इस टाइप का नहीं है। बट हाँ, कहीं अगर आप स्टक हो जाते हैं तो आप कर भी सकते हैं ऐसा। ठीक है, हर जगह सेम चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो प्रेशर के दौरान कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप कहीं स्ट्रक हो रहे हैं तो आप लिख के चल सकते हैं। एक दो वर्ड में ऐसा होगा तो चलेगा, बट सारों में ऐसी कोशिशें नहीं करनी है। तो चलते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं ऑपरेट के साथ। तो ऑपरेट का क्या लिख सकते हैं हम, ही ऑपरेटेड एंटायर इवेंट एंड लीड इट टू अ फैंटेस्टिक एंड। ठीक है, आपने यहाँ पे इसके अंदर क्या दिखाया, इस आपने यहाँ पे क्वालिटी दिखाई कि उसने लीड किया चीज़ों को बढ़ के। ठीक है, तो वैट से भी बहुत सारी आपकी क्वालिटीज़ बाहर होती हैं। आप ऑपरेट से कुछ और भी बना सकते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अगर मैच करती हो तो। ठीक है, अगर आप मान लो कहीं पे आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो ये बहुत ही सुटेबल है उसके लिए, ये एकदम ठीक एग्जैक्ट बैठता है। ठीक है, उसके बाद आता है सरप्राइज। इंस्पेक्टर रमेश सरप्राइज अटैक मेड द कल्प्रिट टू सरेंडर। ठीक है, ये भी बढ़िया है। इसके बाद चलते हैं बैटल के ऊपर। बैटल में क्या लिखा है, काम डिसीजंस अवॉइड बैटल्स। सही है, बट अगर ना माने भाई आगे वाले तो क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसना नहीं है, एक बेसिक सा जवाब देते हुए निकलते जाना है। ठीक है, जैसे फ्लैग आ गया, फ्लैग में है नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड प्राइड। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, उसके इस टाइप से सॉल्यूशंस लिखते जाना है। उसके बाद है ट्रायल, ही टुक ट्रायल ऑफ हिस प्रोजेक्ट एंड परफॉर्म बेस्ट इन द एग्जीबिशन। उसके बाद है नाइट, लेफ्टिनेंट राम एडवांस विद हिज टीम एट नाइट एंड नैप्ड 3 टेररिस्ट। इसके बाद है हेट, गांधी जीज इनिशिएटिव अगेंस्ट अनटचेबिलिटी रिड्यूस हेट अगेंस्ट लोअर कास्ट। ठीक है, फिर है फाइट, सुडोको इज अ फाइट बिटवीन माइंड एंड न्यूमरल्स। इससे आपका क्या पता चलता है, इससे आपका नॉलेज का पता चलता है यहाँ पे आपके पास क्या नॉलेज है, आप किस चीज़ को कैसे लेके जाते हो। इसने एक फाइट अगर मान के चलो तो नेगेटिव वर्ड है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कि पॉजिटिव सेंस में। तो आपको बहुत सारे वहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे जिनको हमें पॉजिटिव वे में लेके जाना है। ठीक है, या फाइट से थोड़ा सा आदमी कुछ और ही लिख सकता है। फाइट लाइक वो जनरली फाइट समझता है कि चलो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट ही फाइट है, बट वैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ की बात है कि इसमें थोड़े नेगेटिव वर्ड्स का कम इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई नेगेटिव वर्ड मिलता है तो उसको भी कोशिश करना है पॉजिटिव साइड लेके जाने का। ठीक है, डार्क, डार्क टाइम स्ट्रेंथ्स द सोल। फेलियर, फेलियर आर द लेसन टू ग्रैब सक्सेस। इसके बाद एनिमी, knowledge and tactics defeat the enemy in war. Ahead, Ram stood ahead and led his team to the camp. इसके बाद result, modesty result into a kind heart. इसके बाद camp, outing and camping relax mind and give new experiences.
अगर आपने कोई चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में फील की है तो उसको भी यहाँ एक्सप्रेस करना है। ओके, म्यूज़िक अगर आता है तो म्यूज़िक से आपको क्या फ़ील आती है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। यही होता है एक्चुअल वैट का चीज़, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। ये सब फाइट का लिखा है, सुडोको इज़ अ फाइटिंग बिटवीन माइंड एंड न्यूमरल्स, ठीक है। तो जिसने सुडोको जिसने प्रैक्टिस करी है, कभी फ़ोन पे खेला है या फिर डायरेक्ट पेपर्स में भी सुडोकोज वगैरह आती हैं, जिसने सॉल्व किया है, उसको इस चीज़ का एग्जैक्ट आइडिया होता है। तो ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा आगे कि वैट करते कैसे। एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए कि आप क्या चीज़ें करो और क्या चीज़ें करते करते आपकी वैट प्रैक्टिस हो जाए डे टू डे लाइफ से ही, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग से वर्ड नहीं आते। इसके बाद है ग्रुप। तो ग्रुप से है ग्रुप टॉक्स गिव न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़। अभी इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और आती है बाहर निकल के। ग्रुप टॉक क्या है, अभी यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यहाँ आपकी चीज़ें दिखाई देती हैं कि यार आप सोशल हो कि नहीं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ग्रुप के बारे में तो इसका मतलब आप पक्का अपने दोस्तों के साथ हो। अगर आपकी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं या कुछ नए आइडियाज़ मिल रहे हैं या कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, तो अपने आप पेरेंट्स को भी टाइम देते हो। ग्रुप में बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, तो वहाँ से चीज़ें दिखती हैं कि आपकी मेजोरिटी क्या है और आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो। थिंक के ऊपर क्या है, डीप थिंकिंग गिव्स हिडन सॉल्यूशंस। तो थिंकिंग के ऊपर भी है, कभी आप अकेले में बैठे भाई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिला, थोड़ी देर सोचे, हो सकता है आपको 2-3 सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज़ के जहाँ एक ना मिल रहे हो। इसके बाद चलते हैं हम बफल के ऊपर। हिज स्टेमिना एंड स्पोर्ट्स स्किल बफल्ड द ओपोनेंट इन मैच, ठीक है। इसके बाद अलर्ट, अर्ली अलर्ट सिस्टम ऑफ सुनामी विल सेव मैनी लाइव्स। ये यहाँ पे नॉलेज बताया या आपकी इनिशिएटिव बताई या आपका रिएक्शन बताया, ठीक है, टाइम के साथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है। उसके बाद सॉरी, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स अवॉइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों से सॉरी क्या है, एक तरीके से आप मान के चलो सॉरी भी नेगेटिव वर्ड में भी आता है, सॉरी पॉजिटिव वर्ड में भी आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड को ही लेके अपने वर्ड को तैयार करें, आप बिना वर्ड के यूज़ के भी अपने वर्ड को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एग्जाम्पल्स लिख के यहाँ समझाए हुए हैं कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि चीज़ होती क्या है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि अपने आप वर्ड का इस्तेमाल करें वहाँ पे, ठीक है। मीटिंग न्यू फ्रेंड्स इवॉल्व अ गुड पर्सनैलिटी। यहाँ आप सोशलिज्म आपका बढ़ता है। डे टू डे लाइफ में यही होता है, अगर नए लोगों से आप मिलते हैं तो क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, बिकॉज आपको किसी न किसी से कुछ ना कुछ कभी अच्छा सीखने के लिए मिलता है। तो हमारे पर्सनैलिटी पे ही घूम फिर के सारा इफेक्ट आता है। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो अच्छे हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि एक बात ऐसा है कि खरबूजे खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अब अच्छे दोस्त क्या हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा वही आपको अच्छा लगेगा। ये भी बात है, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आपको दोस्त मिलते हैं। अगर मान लो आप गेम्स वगैरह पसंद नहीं करते हो, अगर बट आपकी जो मेजोरिटी वो गेम्स खेलती है, तो एक टाइम के बाद आपका भी इन्वॉल्वमेंट्स गेम्स वगैरह में बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम डिफ़िकल्ट के ऊपर। डिफ़िकल्टीज ऐड स्पाइस इन लाइफ। ये भी सही है इसके हिसाब से। जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज़ आती है और मज़ा आना शुरू होता है। अब जो मज़ा लेने वाला है उसको मज़ा आएगा, और जो बेचारा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, अरे मैं कहाँ फंस गया, क्या कर रहा हूँ यार, कैसे हो रहा है ये सब, मेरे साथ ही होता है, तो वो बंदा परेशान ही रहने वाला है। इसलिए मोराल को हमेशा हाई रखना है, ठीक है। तो ये बस डे टू डे लाइफ की, ये मोटिवेटेड रहो, चीज़ें ठीक करो, बस वही, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अलग से कुछ ऐसा अलग से नहीं लिखना होता है, बस बेसिक अपने डे टू डे लाइफ से ही सारी चीज़ें हैं। अभी एसोसिएट है, ही एसोसिएटेड विथ हिज सीनियर्स एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट। होता है भाई, सिंपल सा चीज़ है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिए साथ में मिलके, लिख सकते हैं ऐसी एकदम सिंपल चीज़ें। फंसो कहीं पे तो सिंपली चलो, अगर एक्टिवली काम कर रहे हो, अगर कुछ पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो इंस्टेंट आ सकते हैं। हो सकता है कहीं किस चीज़ का इंस्टेंट ना आए, तो सिंपल जवाब देख के भी निकल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद डेप्थ, डीप एनालिसिस ब्रिंग आउट फैंटास्टिक आइडियाज़। हमने पहले भी कर चुका था उसका डीप थिंकिंग के ऊपर, तो थोड़ा सा ये मैच हो जा रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि मैच ना हो, बट हाँ अगर सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं अगर वैसी, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा भाई, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स डालो जो सेम टू सेम रहे, आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आए। इसके बाद है क्राउड, अ गुड लीडर्स डायरेक्ट द क्राउड इन अ गुड मैनर, ठीक है। ये भी सही, मतलब बस डे टू डे लाइफ से ही है सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद रिंग,
बॉक्सिंग रिंग इज़ अ हेवन फॉर अ बॉक्सर। ये अब किस चीज़ में आ रहा है, अगर आप कोई गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपका गेम्स का इंटरेस्ट उसके तरफ जाता है, ठीक है। और होता ही है भाई, जो अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, अगर उस स्पोर्ट्स की बात हो तो यार मन करता ही है, लाइक उसके लिए वही सब कुछ होता है। अगर कोई सिंगर है तो यार कहीं गाने सुनता है तो ठीक है, गुनगुनाना शुरू करता है। कोई डांसर है तो वो थिरकना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ इन सबको अपने डे टू डे लाइफ से ही रिलेट करना है हमने, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेस। ही एड्रेस्ड ऑल एस्पेक्ट्स, डिस्कस्ड विद सबऑर्डिनेट्स एंड केम टू अ कंक्लूजन। इससे आपकी क्या चीज़ें पता चलती हैं, आप भाई किसी चीज़ को करने से पहले एक बार सलाह लेते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार एक ऑफिसर के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो ऑफिसर की क्वालिटीज़ हैं उनके हिसाब से अगर आप थोड़ा चीज़ों को सोचने लगोगे तो अपने आप आपकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, चाहे वो वैट हो, चाहे टैट हो, चाहे एसआरटीज़ हो। इसके बाद है स्पाउस। तो सपोज का क्या है, आर्यभट्टा सपोजिशन एंड अजम्पशन टुक मैथ टू अ न्यू हाइट। कहीं कहीं पे आप जो फैक्टफुल बातें हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसे सपोज में बताया। इसके बाद है नीड। नेसेसिटी ब्रिंग्स आउट इनोवेशंस, ठीक है। ज़रूरत से ही चीज़ें बाहर निकलती हैं। वो एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने यार, जब तक बच्चा रोता नहीं मम्मी भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है यार। नीड भी वही है ना, ठीक है। इसके बाद नेबर। नेबर का क्या है, ही मोटिवेटेड हिज नेबर्स एंड क्लियर द पब्लिक पार्क। ये आपने एक अच्छा काम करके वहाँ पे दिखाया, ठीक है। यहाँ से आपका लगता है कि हाँ भाई आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो। तो ये चीज़ें अपने आप ऑटो मोड में आने लगती हैं। अगर आपने कभी कुछ ऐसा काम किया होगा ना अपने लाइफ में तो अपने आप आएगी, ठीक है। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को समझाने की ज़रूरत है कि करना क्या है। बट हाँ, एक आइडिया के लिए बता दे रहे हैं कि वहाँ पे आप लिख सकते हैं। वो आपके डे टू डे लाइफ की पर्सनैलिटी है। स्टॉर्म। सुमित स्टॉर्म इनटू अपोनेंट्स कबड्डी फील्ड एंड वॉन 3 पॉइंट्स, ठीक है। आपके डे टू डे लाइफ से है। मेजर। पेरिस समिट इज़ अ मेजर स्टेप इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये नॉलेज का है। इसके बाद अलाइव। एडवेंचर, क्यूरियोसिटी एंड फ्री माइंड कीप सोल अलाइव। इसके बाद जजमेंट। लेफ्टिनेंट अक्षयज करेक्ट जजमेंट एंड improvisations led to the success of operation, ठीक है। यहाँ पे उसने बस कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ को बताई, भाई जजमेंट ठीक था तो भाई सक्सेस की तरफ बंदा अपने आप बढ़ गया, ठीक है, लेके टीम को। तो ये हर जगह होता है। अगर आपका डिसीजन सही है तो लाइफ में भी आप अपने आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अपने बारे में कहने से अच्छा किसी और को डेजिनेट करके कर सकते हैं आप। बट ओवरऑल कैरेक्टर है वो आपका ही है जो यहाँ लिख रहे हैं आप। वो लेफ्टिनेंट अक्षय भी यहाँ आप ही हो, ठीक है। इसके बाद डिपेंड। सेल्फ डिपेंडेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज राइज। ये सही है नहीं है ये आप लोगों को खुद ही पता है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई। रमेश चेक द कार इंजन, आइडेंटिफाइड, रिपेयर्ड इट एंड कंटिन्यूड द ट्रिप। भाई किसी ट्रिप में आप फंस गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, ठीक है। किसी के ऊपर और इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं भाई, आपको उस चीज़ का नॉलेज आप करके निकल लिए। अगर किसी टास्क में या किसी ऑपरेशन आप फंसते हो तो भाई आप ही वहाँ सब कुछ करने वाले हो और कोई कुछ नहीं करने वाला। ये आपको पता है। आपको पता है मैकेनिक का काम आता है नहीं आता है, बट वहाँ तो लिखने के लिए लिख सकते हो ना आप भाई कि आप सेल्फ डिपेंडेंट। उसमें क्या ख़राब हुआ था वो आपको, थोड़ी सी चीज़ें भी ख़राब हो सकती है। हो सकता है बैटरी का तार ही लूज़ रहा हो, आपने ठीक किया चल दिए। आप क्यों सोच रहे हो कि आप इंजन मैकेनिक ही हो। छोटी मोटी चीज़ें सबको पता होती है। साइकिल चल रही है, साइकिल ख़राब होगी, आपने क्या किया, ख़राब ऐसे भी हो सकती है। साइकिल का चेन उतर गया, आपने चेन लगा और आप चल दिए, ठीक है। तो इसको इस वजह से सोचना है यार। इस वजह से सोचेंगे तो आपको वैड आपकी ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद है आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे। फिर हम चलते हैं मीट के ऊपर। मीट फुलफिल्स द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। ये भी कर सकते हो कुछ हद तक, ये भी बढ़िया है। स्पोर्ट्समैन लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद है सिक्योर। अ सिक्योर प्लेस फॉर वुमेन डेवलप्स एक्सपोनेंशियली। इसके बाद है डिमेंस। जेंडर इक्वलिटी डिमेंस क्राइम्स, सही है ये भी। ये सब डे टू डे लाइफ में ही चल रही हैं यार चीज़ें। आप देख रहे हो इतने सारे केसेस आ रहे हैं रेप के, ये सब के। तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। एकदम सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे यार, ठीक है। बस डे टू डे लाइफ को सोचना और चलते रहना है। मॉर्निंग। तो मॉर्निंग है क्या है, रनिंग हैबिट इन मॉर्निंग कीप्स द बॉडी फिट। ये भाई फैट की चीज़ है, ये सबको पता है,
ठीक है, वही चीज़ें बस बतानी वहाँ पे, और क्या करना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद ड्रॉन, ही जम्प्ड इनटू द लेक एंड टुक द ड्राइंग गाय आउट ऑफ द वाटर और आउट ऑफ द इट। ठीक है, इसके बाद ऑफिस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बिकॉज इससे क्या होता है कि भाई सारे लोग टाइम से प्रेजेंट हो रहे हैं, और जो पहले एब्सेंट हो जाते थे, बोलते थे भाई प्रेजेंट लगा देना, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्कूलों का देख लो, अब जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ आजकल बायोमेट्रिक लग चुके हैं। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितनी चीज़ों को देख रहे हैं, कितनी चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है अपसेट, रमेश सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ हिज अपसेट फ्रेंड। कभी आप भी जाते हो अपने दोस्तों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे इन सब ये थोड़े नेगेटिव टाइप के, इनसे थोड़ा बच के जवाब देते रहना अपना। ठीक है, क्यूटनेस स्ट्रीम्स इन किड्स, ये फैक्ट वाली चीज़ है भाई, सबको पता है, बस लिख देना वहाँ पे। हम सोचते हैं ये लिखना ठीक होगा, नहीं होगा, अरे यार लिख दो, जेन्युइन चीज़ और ठीक ही होगा, कोई फेक चीज़ थोड़ी लिखने जा रहे हो आप वहाँ पे। अब अगर अपने बारे में आप लिख दो कि माई क्यूटनेस स्ट्रीम, ठीक है, तो वो थोड़ी मजा मतलब सही चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, बच्चों का तो सबको पता है यार, बच्चों में होता है, हाँ हो सकते हो आप भी क्यूट हो, ठीक है, बट वहाँ पे आपके फेस का तो पता नहीं, बट बच्चे तो सभी का पता है। या किसी अपने पेट के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी एनिमल के बारे में लिख सकते हो, तो ऐसा कर सकते हैं आप, बिकॉज बच्चे तो सभी क्यूट होते हैं यार, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई किसी का भी बच्चा हो। इसके बाद ओवरकम, फेयरलेस पीपल आर बेस्ट सूटेड फॉर आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरकम का सीधे इन्होंने चीज़ को ही चेंज कर दिया है। तो मैं पहले ही बोला था आपको, ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप वो वर्ड सेम रखो और उसके ऊपर आप बताओ। ठीक है, आप चीज़ों के मीनिंग के तरफ लेके जा सकते हो किसी और वर्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है, रूल्स एंड लॉ, फ्लरिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसके बाद है डाइवर्ज, मेडिटेशन हेल्प इन ओवरकमिंग द डाइवर्जेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ये सभी को पता है यार, जब आदमी का मन एक जगह काम नहीं करता है, एकाग्रता नहीं रहती, लोग कहते हैं भाई मेडिटेट करो। ठीक है, तो मेडिटेट किस लिए करने के लिए बोलते हैं, उसका कारण यही होता है। इसके बाद है डिसोबे, हिज डिसिप्लिन एंड टीचिंग टैक्टिस टॉट स्टूडेंट टू ओबे ऑर्डर्स। ये देखा यहाँ पे डिसोबे काफ़ी एक नेगेटिव वर्ड में काउंटेड, डिसोबे, इसको कितने अच्छे से कन्वर्ट कर दिया गया है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये सारे हैं वर्ड्स, इनको आप देख सकते हैं और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें टोटल होते हैं 60। ठीक है, यहाँ 50 एग्जाम्पल्स थे आपको थोड़ा समझाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे मेरे ख्याल से, कि आपके अभी थोड़े थॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको लिखना क्या है और क्या चीज़ें लिखनी है। 60 आते हैं, हर 15 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, 15 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाता है, फिर अगला वहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद अगला 2, फिर 15 सेकंड पे, फिर 3, अगले 15 पे। अब अगर आप लिख पाए तो लिख पाए, छूट गया तो छूट गया। बट सबसे बड़ी बात है कि जो थोड़े नेगेटिव हैं उनसे हमें बचना है, और नेगेटिव के जगह में हम वर्ड को वहाँ रख के उसकी मीनिंग को थोड़ा सा अच्छा करके बता सकते हैं। तो ये था एक वैट का एग्जाम्पल कि वैट लिखना कैसे है। तो आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि वैट लिखना कैसे है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मेरे को पक्का व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या कमेंट करके बताएं मेरे को यहाँ पे, आपकी कोई भी डाउट हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।